साथ खोलिए दूसरा इतिहास 20 अध्याय। मैं आपके लिए पढ़ता हूं 5 वचन। तब यहोशापात यहोवा के भवन में नए आंगन के सामने यहूदी और यरूशलेम की मंडली में खड़ा होकर यह कहने लगा, हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं, और क्या तू जाति जाति के सब राज्यों को ऊपर प्रभुता नहीं करता? आमीन। आइए सब सामने देखिए और कोशिश कीजिए नोट्स बाद में बनाइए, पर सामने देखिए। Now listen to me. हमारी बाइबल में बहुत सारी प्रतिज्ञाएं हैं। प्रतिज्ञा को हिंदी में प्रतिज्ञा कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में हम कहते हैं प्रॉमिस, और उर्दू बहुत सरल है, वादा। एक्चुअली वायदा। मैं जब भी बाइबल पढ़ता हूं 3 लैंग्वेजेस में पढ़ता हूं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू। क्यों इन 3 भाषाओं में पढ़ता हूं? ताकि मैं एक्यूरेटली वर्ड को समझ पाऊं कि वर्ड जो है वो क्या बोल रहा है। मैं आज भी परमेश्वर से प्रकाशन पाने के लिए कभी बाइबल नहीं पढ़ता। मैं चीजों को समझना चाहता हूं कि है क्या, क्या लिखा हुआ है। अब बड़े ध्यान से सुने। परमेश्वर के वचन में बहुत सारे वादे हैं, और मैं हमेशा कहता हूं वादा तकिए की तरह होता है। कितने लोग रात को सोने के लिए तकिया इस्तेमाल करते हैं? जरूर किया करें, आपके सर को अच्छा रेस्ट मिलता है। परमेश्वर का जो वचन है ना, वो तकिए की तरह है। आप उस पर सर रख के आराम से सो सकते हैं। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? यहां देखिए, यदि आप में से यहां कोई ऐसा भाई बहन है जिसके घर में कोई भी विश्वास नहीं करता, आप में से बहुत सारे लोग यहां हो सकते हैं। कितने लोग हैं जो यहां पर अपने घर में अकेले विश्वासी हैं? 1 2 3 4 5, हर लाइन में एक व्यक्ति है। यह है ऐसा? अभी आप कहेंगे पास्टर मैंने उनको बता दिया है कि मैं यीशु को मानता हूं, लेकिन वो लोग नहीं मानते, मुझे भी रोकने की कोशिश करते हैं, विरोध करते हैं, मुझे कहते हैं कि तूने अंग्रेजों के खुदा पे विश्वास किया है। बहुत सारी बातें हम लोग सुनते रहते हैं। अब आप मुझे बताइए, आपका परिवार विश्वास में आएगा कि नहीं आएगा? क्या ये बाइबल में लिखा है? क्या ये प्रभु के वचन में लिखा है कि आपका परिवार आएगा कि नहीं आएगा? लिखा है, आएगा। कहां लिखा है? प्रेरितों के काम 16:31 में लिखा है, यदि तू विश्वास कर तेरा परिवार उद्धार पाएगा। अब सुनिए, यहां ये क्या है? ये प्रतिज्ञा है, ये प्रॉमिस है। चलो मुझे एक बात बताओ, जब कोई कोर्ट में जाता है, उसके ऊपर केस लगता है और वो उसको कोर्ट में खड़ा रहता है, आपने देखा है वकील उस व्यक्ति को कलम याद करवाता है जिसको ऑलरेडी पता है। दफा 302 के तहत इस आदमी ने यह किया है। आपने देखा होगा मजाक मजाक में लोग एक दूसरे को कहते हैं तू 420 है। 420 क्या है? एक्चुअली वो एक धारा है जो फ्रॉड लोगों को लगाई जाती है। अगर कोई बैंक में कुछ भी करेगा ना, तो केस जब दर्ज होता है ना, तो 420 कलम के तहत लगता है। तो वकील खड़ा होता है, माय लॉर्ड, इस आदमी ने यह किया है, दफा 420 के तहत इसे यह मिलना चाहिए। अब आप मुझे बताइए, उसको पता नहीं है क्या धारा क्या है, लेकिन फिर भी रिमाइंड करवाते। परमेश्वर, कई बार आप उसके पास जाते हैं, यह अच्छी बात है। बच्चों की तरह प्रार्थना करते हैं, अच्छी बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो आदमी वचन नहीं बोलता प्रभु उसकी प्रार्थना नहीं सुनता, यह गलत है। जब हम नए नए आए थे, कौन सा हमें वचन याद था? प्रभु फिर भी सुनते थे। ठीक है, मैं आपके ऊपर बोझ नहीं डाल रहा हूं, लेकिन कितना अच्छा होगा ना कि आप प्रभु के सामने जाएं और उसको यह कहें, प्रभु आपके वचन में लिखा है, यदि हम विश्वास करें हमारा परिवार उद्धार पाएगा। हमने किया है, अब इनका उद्धार कर। दैट्स अ ब्यूटीफुल लाइफ।
प्रभु चाहते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ बच्चों की तरह प्रार्थना न करें, पर आप एक मैच्योर व्यक्ति बने। अभी कुछ लोग कहते हैं पास्टर वचन याद ही नहीं पड़ता है तो कहां से बोलेंगे हम। उसका एक कारण है, उसका एक कारण है हमें वचन याद क्यों नहीं पड़ता है। उसका एक कारण यह है क्योंकि जब आप वचन पढ़ते हो ना, आप उसमें पूरे अंदर नहीं घुसते। आपका कुत्ता यहां बैठा हुआ है, आप बाइबल पढ़ रहे हैं। आपका मोबाइल यहां पड़ा हुआ है, आप बाइबल पढ़ रहे हैं। आप दिख रहे हो, आपका मन भटा हुआ है, कभी इधर तो कभी उधर, कभी इधर तो कभी उधर। अभी आप मुझे बताइए, इतना मन भटका हुआ है, वचन आएगा कैसे? पूछो बाजू वाले को, आएगा कैसे? जैसे मैंने बोला वैसे आएगा कैसे? ये लोग, कई लोग मोबाइल को बाजू में रख के बाइबल पढ़ते, इधर से फेसबुक के नोटिफिकेशंस आते हैं, इस आदमी ने ये अपलोड किया है, देख लो, इस आदमी ने ये अपलोड किया है। बाइबल भी पढ़ते हैं, फेसबुक भी देखते हैं, व्हाट्सएप भी चलाते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं। भाई तू नहीं है उधर, उधर होता तो वचन आ जाता तेरे पास। सारे दरवाजे बंद करके रखे हैं तूने। मैं घर में गया, एक आदमी ने मुझे अपने घर में, अपने चर्च में प्रचार के लिए बुलाया था, और वो एक छोटा सा टाउन था जहां कोई होटल थी ही नहीं। तो उन्होंने मुझे कहा आपको है ना, आपको मेरे घर में रहना पड़ेगा। मैंने कहा चल 2 घंटे की बात है, आराम करके, वैसे भी कैंप में जाना है, सारा दिन प्रचार करना है, रात को उधर से ही निकल जाऊंगा। मैं वहां पर गया, मेरे कमरे में एक कुत्ता आया। मैंने उनको बोला सर ये कुत्ता यहां आया है। उन्होंने बोला एक्चुअली ये कमरा उसी का है। मैंने कहा उसका है मतलब? पास्टर जी एक्चुअली ये इधर ही रहता है, अभी इसको नहीं निकाल सकते। मुझे पता है मैंने कैसे इशारे कर करके उसको निकाला, उसको भगाया। बाद में बिल्ली आई मेरे सामने, 3 टांगों पे खड़े होके चौथी टांग से खुजा रही थी। मैंने उसको बड़ी आंखें दिखाई, मेरे को जाओ 2 घंटे हैं सोने दो। फिर वो भी भाग गई। आप बिलीव करेंगे, फिर खरगोश आया। एक्चुअली उस अंकल को है ना सारे जानवर पालने का बड़ा शौक है। मैं कमरे से बाहर गया, मैंने कहा अंकल ये घर है, रानी बाग है, कभी कोई आता है कभी कोई आता है। अरे सर ये लोग यहीं पर रहते। अब आप मुझे बताइए, कुत्ता उधर बैठा है, बिल्ली उधर बैठी है, फोन उधर पड़ा है, टीवी वहां पर चल रही है, मुझे बताइए आपके अंदर वचन घुसेगा कैसे? और कुछ लोगों ने तो लोगों के साथ अटैचमेंट भी रखी है। हमारे मुंबई में बॉयफ्रेंड को नया नाम मिला है बाबू। मेरा बाबू, मेरे बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया। और लड़कों ने भी लड़कियों को नए नाम दिए हैं, सोना। विश्वास कीजिए वो सोना नहीं है, वो जादू टोना है, जादू करके रखा। अब आप मुझे बताओ, इधर कुत्ता, इधर बिल्ली, इधर मोबाइल और अटैचमेंट भी, कितना अंदर ही अंदर जकड़े हुए हैं हम लोग। कहां से वचन अंदर जाएगा? पास्टर अटैचमेंट का मतलब क्या होता है? आदत, किसी व्यक्ति की आदत। रोज वो फोन करे, रोज वो मैसेज करे, रोज वीडियो कॉल करे, जब तक उसको सुनेंगे नहीं नींद नहीं आती, चैन नहीं आवे। कहिए बाजू वाले को, आदत से दूर भागो। यही कारण है जानवर पसंद आने के बाद भी मैं पालता नहीं हूं। मैं पंजाब गया था, एक भाई ने मेरे लिए लैब्राडॉग खरीदा था, 35-40 हजार का कुत्ता था। उन्होंने कहा पास्टर मैंने आपके लिए लेके रखा है, आपको चाहिए ना? मैंने अपने घर पे अपनी मां को कॉल किया, मैंने कहा मां मैं कुत्ता ला रहा हूं। मेरी मां ने कहा बिल्कुल ले आ, पर यह भी याद रख दोनों में से एक रहेगा। मैंने कहा ठीक है मां, मैं रह लेता हूं। मैं घर पे आया, मैंने अपनी मां से खूब लड़ाई की। मैंने कहा ये घर तेरा ही है क्या? हाँ, हमारा घर ही नहीं है क्या? हाँ, कुछ है हम लोग नहीं है, एक कुत्ता नहीं लेके आ सकते? मुझे उसने कहा तू सोमवार से लेके फ्राइडे तक बाहर रहता है, इसको तू हमारे घर पे रखेगा, ये पॉटी करेगा, साफ कौन करेगा? तू उधर से आके करेगा? कौन करेगा? मुझे करनी है। 2 दिन के मजों के लिए तुम्हारे कुत्ते मैं पालूं? फिर मैंने कहा ठीक है, अब मुझे इट्स मेक सेंस।
लेकिन आप जानते हैं इनके मरने के बाद हालत क्या होती है? किसी का मरा है? कुत्ता, बिल्ली, कितना टाइम डिप्रेशन में थे तुम लोग? हाँ, आपने देखा था उसके मरने के बाद भी हमारे अंदर बहु 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 आवाज आती थी। कहीं ये आदत बहुत बुरी चीज। आपको है ना, वो व्यक्ति वो चीज जाने के बाद महीनों तक वो चीज आपको सोने नहीं देगी। आपके ऊपर अभिषेक भी रहेगा ना, तो भी आपको खालीपन महसूस होगा। बेनिन कहते हैं आदत जब टूट जाती है ना, सब वो पर्सन निकल जाता है ना, ये बात पास्टर बेनिन कहते हैं। वो कहते हैं कितना भी अनॉइंटिंग तुम्हारे ऊपर आए, तुम्हें वहां से बाहर आने में बहुत टाइम लगेगा। किसी की आदत न लगाएं। बाजार जा रहे हैं, उसको भी खींचते हैं जिसको लेना नहीं है कुछ। चल ना तू मेरे साथ। नहीं मुझे कुछ नहीं लेना है। अरे चल ना। आदत हो गई है। कैसे अब्राहम लूत को लेके निकला? क्या काम था लूत का, मुझे बताओ। क्या करें, आदत है। जिधर मैं उधर लूत। आप पढ़ के देखिए, खुदा के कलाम में लिखा है, पर प्रभु ने सिर्फ अब्राहम को बुलाया था, लूत को साथ में लेके क्यों निकला? वो आदत है। फिर हम स्टेटस में लगाते हैं दुनिया जो है वो बेवफा है, दुनिया किसी की नहीं है, दुनिया है ही जालिम। कोई जालिम नहीं है। योर अनएक्सपेक्टेशंस, आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है ना, वो आपको तंग करती हैं। उम्मीदें, जो इतनी उम्मीदें हम लगा के बैठे हैं कि लोग हमें गोद में उठा के लेके चले। अब कुछ समझें, बातों को समझने की कोशिश करें। अब जो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, बड़े ध्यान से सुने। परमेश्वर के वचन में बहुत सारी प्रतिज्ञाएं हैं। आज आप एक काम कर सकते, करेंगे? ये मीटिंग मैंने कहा है, मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं। हो सकता है आपको कुछ ऐसी चीजें सुनाई दें जो आपको ऑलरेडी पता है। आज जब यहां से आप बाहर जाएंगे ना, एक काम करिए, जिनको भी लिखना आता है, एक अच्छा नोटबुक खरीदो। बोलो बाजू वाले को, अच्छा नोटबुक। हाँ, उसके पास जाइए और कहिए महंगे से महंगा वाला नोटबुक दो। क्यों ब्रदर? ताकि आप न लिखो तो आपको दुख हो कि इतना महंगा लेके भी नहीं लिखा है मैंने। क्या होता है, सस्ता लेते हैं ना, नहीं लिखते, इतना दुख नहीं होता, लेकिन महंगा लेके नहीं लिखते ना तो दुख होता है। एक अच्छा नोटबुक लें और उनको कहिए हमें हाइलाइटर दो। कहिए हाइलाइटर। उसमें ना 5-6 कलर्स होते, पिंक होता है, ग्रीन होता है, मैरून होता है, मजेंटा होता है, अलग अलग कलर्स होते हैं। और आज के बाद जब आप बाइबल को पढ़ते हैं ना, जिधर भी प्रभु की आज्ञा है वहां पर ग्रीन मार्क कर दो कि ये करना है, गो, ग्रीन सिग्नल। लेकिन जहां पर भी आपको प्रभु की प्रतिज्ञा मिलती है ना, वहां पर पिंक कर दो। मैं बाइबल के पढ़ते समय हमेशा अपने पास स्केचेस रखता हूं, मैं हमेशा हाइलाइटर रखता हूं। जहां पर भी मुझे प्रतिज्ञा मिलती है मैं उसको हाईलाइट करता हूं, जहां मुझे आज्ञा मिलती है मैं वहां भी। आप जानते हो, मैं कोशिश करता हूं मैं आज्ञाओं को और प्रतिज्ञाओं को अलग करूं। इसको कहते हैं बाइबल अध्ययन। इट्स कॉल्ड द बाइबल स्टडी। आप मुझे बताइए, आपको प्रतिज्ञा ही नहीं पता है, आप रात को चैन से सोएंगे कैसे? बोलिए। आपने यीशु को देखा, वो बोट में क्या कर रहा था? आप उसको जगाते ना, प्रभु तूफान है, आने दे, मेरी मृत्यु क्रूस पे होगी, तूफान से नहीं। उसे पता था उसके साथ क्या होने वाला है, इसलिए वो परेशान ही नहीं था। हम लोग को रात को चींटी भी काटे हम उड़ जाते। कल रात को लाइट चली गई थी, वो पंखा बिल्कुल बरोबर चल रहा था, जब इन्वर्टर चालू हुआ तो पंखे में आवाज चालू हुई, ढू 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 ढू। मैं उड़ गया, पूरी रात बैठा था, आवाज, नींद नहीं आ रही थी इतनी आवाज में। आपने कभी सोचा है आपको अच्छी और प्यारी नींद क्यों नहीं आती है? कभी आपने सोचा है कितना कच्चा नींद है? यीशु की तरह हो आप, तूफान में सो सकते हो।
क्यों नींद नहीं आती है? क्योंकि इधर कुछ चल रहा है, कोई टेंशन है, कोई चिंता है, कुछ है जो फ्यूचर के बारे में आप सोच रहे हैं। उधर ही घूम घूम के बर्फ की तरह चीजें जम जाती है, छोड़ती नहीं है। फिर अगर एक व्यक्ति को प्रतिज्ञा ही नहीं पता है, A.W. टोजर हमेशा कहते थे, उन्हें अच्छी नींद नहीं आ पाती जो प्रभु के वचन को नहीं जानते। आज इस मैसेज में सिर्फ आने वाला 35-40 मिनट मैं आपको समझाना चाहता हूं प्रतिज्ञाओं का महत्व क्या होता है। What is the importance of the promises of God? आप सब तैयार हैं? आप पीछे वाले कोई फोन तो यूज नहीं कर रहा है ना? ओके, कर रहा है तो उसको बोलना, बाजू वाले को बंद कर दो भाई, मीटिंग चल रहा है। आइए सब सामने देखिए। यहां पर एक राजा है, इसका नाम है यहोशापात। यहोशापात इजराइल का राजा नहीं है, वो यहूदा का राजा है। इजराइल अपने आप में बहुत बड़ा है, उसमें 11 गोत्र हैं, लेकिन यहूदा अकेला गोत्र है, बहुत छोटा सा ट्राइब है, बहुत कम लोग हैं। एक्चुअली देखा जाए तो मिस्र से सब 12 एक साथ ही निकले थे, लेकिन आगे चल के 11 अलग रहने लग गए, एक गोत्र अलग रहने लग गया। एंड द जूडा इज अ स्मॉल ट्राइब। यहूदा जो है वो बहुत छोटा सा ट्राइब है। अब सुनिए, उन दिनों में इजराइल का राजा था अहाब और यहूदा का राजा था, कहिए, यहोशापात। सब लोग कहिए, फिर से कहिए। इस राजा का नाम था यहोशापात। आप देख रहे थोड़ा थोड़ा जीसस का नाम मिक्स है यहां पर। हिज नेम इज यहोशापात। अब सुने, इस भाई के पास एक खबर पहुंची। इस खबर में उसे बताया गया 3 देश के लोगों ने आपस में सम्मति कर दी है तुझ पर चढ़ाई करने की। आप सोचो, एक नेशन को पता चल रहा है 3 नेशन मिलके मारने वाले हैं। आपने रिसेंटली बहुत सारी खबरें सुनी होंगी, आपने मीडिया देखा होगा, इंडो पाक का जो हो रहा था, वो हमला कर रहे थे, हम हमला कर रहे थे। थोड़ा बहुत आपको भी समझ में आ गया होगा, जब जंग होती है, जब युद्ध होता है तो माहौल कैसा होता है। हमारे एक पास्टर हैं, वो पंजाब में रहते हैं, तो ऐसे ही उनसे बात हो रही थी अभी 2 दिन पहले। तो मैंने उनको पूछा, पास्टर जी सब ठीक है ना, आपके यहां पर सब कुशल है ना? उन्होंने कहा, ब्रदर रात को सोते हैं, ऊपर ड्रोन की आवाजें आती। वो बिल्कुल पंजाब के लुधियाना में रहते हैं। यू नो, इन दिनों में आपने देखा कि कैसे जंग का माहौल था, जंग हुई भी, शुक्र है खुदा का जल्दी पूरी हो गई, प्रभु ने हमारी दुआएं सुनी। जंग कभी भी अच्छी बात नहीं रही है। हम देखते हैं टीवी पे, ओ ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन आपको नहीं पता है बेचारे इनोसेंट लोग मरते, करे कोई और, भरे कोई और। मैंने तो प्रेयर की थी, मैंने कहा प्रभु जो लोग दोषी है ना उनको पकड़ो, कोई इनोसेंट पर्सन नहीं मरे, लेकिन यहां भी मरे, वहां भी मरे। आप जानते हैं, यहोशापात को जब पता चला कि जंग होने वाली है, आप जानते हैं उसका पहला स्टेप क्या था? He never called his army. उसने अपनी सेना को नहीं बुलाया, उसने वजीरों को नहीं बुलाया, उससे प्यादों को नहीं बुलाया, उससे सैनिकों को नहीं बुलाया कि आओ बताओ हमारे पास कितने लोग हैं, ये वो। आप जानते हो, बंदा ये जानने के बाद कि युद्ध होने जा रहा है, वो खुदा के घर में चला गया। आप मुझे बताइए, कौन इस तरह स्टेप लेता है? आपको पता चल रहा है कि सामने से लोग आपको मारने आने वाले हैं, अरे तैयारी करो ना। उसने तैयारी नहीं की, वो खुदा के घर में चला गया। आज बहुत बार जब हमें पता चलता है कि हम तकलीफ में हैं, या हमारी ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट आने वाला है, हम ये प्रॉब्लम में हैं, स्टडी करना चाहते हैं, पैसे नहीं हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं, यूके जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, यहां वहां रशिया जाना चाहते हैं। आप जानते हैं, आज हम लोग भी कुछ ऐसे ही हैं, हम अपनी प्रॉब्लम में है ना एक अलग सोर्स को यूज करते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको अपनी प्रॉब्लम पास्टर को नहीं बतानी है,
लेकिन याद रखिए, पास्टर सेकंड नंबर पे आना चाहिए। मैं आपको नहीं कहता हूं किसी प्रेयर टावर पे कॉल करके प्रेयर मत करवाओ, वो तीसरे नंबर पे आना चाहिए। मैं आपको नहीं कह रहा हूं कि पास्ट के व्हाट्सएप के स्टेटस पे मत लिखो, ये चौथे नंबर पे आना चाहिए। बताइए पहले नंबर पे कौन आना चाहिए? सीधा प्रभु के पास जाओ और किधर भी मत जाओ। हालेलुया। कितने लोग सीधा उसके पास जाते हैं? देखो इनकी संख्या कितनी कम है। कुछ कहूं, सुनेंगे आप? अपना प्रॉब्लम यह है, हम अपने पहाड़ से बात नहीं करते, हम अपने पहाड़ के बारे में बात करते। दैट इज अ इशू। यीशु ने कहा पहाड़ से बात करो, पहाड़ के बारे में बात मत करो। बहुत लोग अपने पहाड़ के बारे में बात करते रहते। अरे तुझे पता है मेरा पहाड़ कितना बड़ा है? यू नो आई हैव अ कैंसर। ओके, आई नो यू हैव अ कैंसर। अरे आपको पता है मेरा पहाड़ कितना बड़ा है? कितना बड़ा है? आपको पता है 5 लाख रुपया कर्जा है मेरे ऊपर। आपको पता है बहन मेरे ऊपर कितना बड़ा पहाड़ है? क्या पहाड़ है? मुझे मेरा बेबी अंदर बनता ही नहीं है। आप थक नहीं गए हो इस जिंदगी से? कुछ लोग अपना एक प्रॉब्लम कम से कम 20 लोगों को न बताएं तो उनको रात को नींद नहीं आती। सबको बताएंगे मेरे साथ क्या हुआ है। मुझे बताइए, सिंपैथी चाहिए कि सॉल्यूशन चाहिए? सॉल्यूशन चाहिए ना। क्या कहेंगे हिंदी में सॉल्यूशन को? नहीं, सफलता नहीं, समाधान। हाँ, समाधान। समाधान होटल का नाम याद आ गया। एक होटल है रांची में, समाधान। समाधान चाहिए कि सहानुभूति चाहिए? अरे क्या होगा, कोई तुम्हारे सर पे हाथ फेरेगा और कहेगा नहीं 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 सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। यही चाहिए ना आजकल, सिंपैथी। लोग मुझे बेचारा समझें, लोग जाने कि मैं मारा हुआ हूं, मेरा कोई भी नहीं है। ऐसे ही तो लोग लड़कियां पटाते। मैं मजाक थोड़ी कर रहा हूं। आजकल लड़कियां कैसे पटाते? मैं दुखी हूं, मेरे घर पे मुझे खाना नहीं देते। अरे ये सबका खाना लेके बैठा है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उनको पता है लड़कियां इमोशनल होती हैं, थोड़ा दुख बताओ करीब आ जाती हैं। सहानुभूति चाहिए कि रास्ता निकालना है। अरे रास्ता निकालना है तो खुदा के पास जाओ। लोगों के पीछे क्यों भाग रहे हो? लोग कितनी बार मदद करेंगे मुझे बताइए, कितनी बार मदद करेंगे? आप मेरे पास आओ, आप मुझे बोलो पास्टर जी 1000 रुपए की जरूरत है। चलो ठीक है देता हूं। ओके, कोई आना मत, डर लग रहा है। आपको 1000 रुपए की जरूरत है, आप मेरे पास आए, चलो ठीक है मैं देता हूं 1000 रुपए। 3 दिन के बाद आप फिर से आए, पास्टर 1000। वो जो दिया था वो किधर किया? वो तो खत्म हो गया। अब देख रहे हो मेरा मुंह? पहले कैसे किया था मैंने मदद, अब कैसे कर रहा हूं। तीसरी बार आके मांगिए 1000 रुपया। क्या पागल है क्या? रोज रोज पैसे मांगता है। लोग आपकी मदद हमेशा नहीं करेंगे, हटाओ, उसके पास जाओ, वो आपकी हमेशा मदद करेगा, वो आपकी सहायता करेगा। कहिए यीशु का नाम ही सहायता है। यस। अरे उसके पास जाओ। न केवल ये बातें, अपनी अंदरूनी जिंदगी के लिए भी उसको बताओ, प्रभु आपको पता है मैं कितना अकेला हूं, मैं आपकी आराधना करता हूं, मैं बाइबल पढ़ता हूं, तो भी मुझे अकेला महसूस होता है। आप मेरे साथ हैं तो भी मुझे अकेला महसूस होता है। लॉर्ड आई एम ऑनेस्ट, मैं ईमानदारी से कहता हूं, आई एम वेरी इनसिक्योर पर्सन। मुझे बहुत अंदर से अकेलेपन की भावनाएं आती हैं। अरे उसके पास जाओ। कितना टाइम तक मन बहलाओगे मोबाइल में मुझे बताओ? कितने टाइम तक रील्स देखते रहोगे? कितने टाइम तक अपने आप को एंटरटेन करोगे? थक जाओगे। ये जगह उसको छोड़ और कोई नहीं भर सकता।
आप कितना भी टॉम एंड जेरी देखो, आप कितना भी मिस्टर बीन देखो, आप कितने भी टाइम मालगुडी देश देखो, आपको 2 मिनट 5 मिनट अच्छा लगेगा, लेकिन जैसे टीवी बंद होगी, जैसे फोन बंद करोगे, आप वापस फील करोगे बोरिंग लाइफ, उबाऊ जिंदगी, अकेलापन। पता है क्यों? आप अपने आप को एंटरटेन कर रहे हैं, आप अपना रास्ता नहीं चुन रहे। मैं कभी अपने आप को अकेला फील नहीं करता, मैं बहुत खुश रहता हूं। कभी आपने इस बारे में सोचा है? आप खुद को एंटरटेन कर रहे हैं कि आप अपना रास्ता निकाल रहे हैं। ये रील्स, ये टीवी, ये दोस्त जब तक रहेंगे आप बिजी रहेंगे। ये लोग चले गए, आप वापस लौट जाओगे। उसके पास जाना सीखो। ये शरीर जाने नहीं देगा, ये शरीर आपको उत्साहित करेगा। क्यों प्रार्थना करता है? कुछ चीजों को ठीक कर, उठ। ये शरीर है ना, ये फ्लैश, ये हमेशा आपको इंकरेज करेगा, कोई जरूरत नहीं है प्रेयर करने की, तू इंटेलिजेंट है, खुद उठ और चीजों को ठीक कर। और लोग करते हैं। जब यहोशापात को पता चला भीड़, एक लंबी भीड़ मुझे मारने आ रही है, पता है उसने क्या किया? वो खुदा के घर में गया। अब सवाल यह है, उसने घर पे प्रार्थना नहीं की, पर वो भवन में क्यों गया? वो अपने पर्सनली कमरे में बैठ के प्रभु को पुकार सकता था कि देख वो मुझे मारने आ रहे हैं। वाई? क्यों वो टेंपल में गया? ऐसा क्या था उस मंदिर में जो उसके घर में नहीं था? कितना छोटा सा पैसेज है ना, कितना कुछ छुपा हुआ है। आप जानते हैं वो क्यों गया? उसे एक बात पता थी कि इस मंदिर में मैं पहला व्यक्ति नहीं हूं जो जा रहा हूं। इस मंदिर में सबसे पहले एक राजा गया था जिसका नाम था सुलेमान। और जानते हैं जब राजा सुलेमान उस मंदिर में गया था, क्योंकि ये मंदिर उसी ने बनवाया था, और जब उसने ये मंदिर बनवाया था तो उस मंदिर में खड़े होकर उसे प्रभु से कहा था, इस बात को हमारे साथ बांध दे कि जो कोई यहां से आके तुझे पुकारेगा, चाहे वो बीमार हो, चाहे तलवार उसके ऊपर चलनी हो, चाहे उसके राज्य में मरी फैलने वाली हो, जो कोई यहां से पुकारेगा तो उसको सुन ले। आप जानते हैं यहोशापात मंदिर में क्यों गया? क्योंकि यहोशापात को पता था ये वो जगह है जहां से प्रार्थना सुनी जाती है। He understand the promises. वो जानता था ये वो जगह नहीं है जो सिर्फ एक मंदिर है, वो जानता था ये वाचाओं की जगह है। ये वो प्लेस है जहां पर खड़े होके अगर मैंने परमेश्वर को पुकारा, प्रभु 100% मुझे सुनेंगे। क्यों? क्योंकि बोला गया था जो यहां से आके पुकारेगा उसको सुन लेना। और जानते हैं जब यहोशापात ने परमेश्वर को पुकारना चालू किया तो उसने उसको पुकारा कैसे? उससे सीधा अपनी तकलीफ नहीं बताई, उससे सबसे पहले प्रभु की बड़ाई की, उससे सबसे पहले प्रभु को ऊंचा उठाया। उसे प्रभु से कहा, प्रभु क्या आप वही नहीं जो स्वर्ग में हैं? क्या आप वही नहीं जो वहां से रहकर प्रभुता करते हैं? क्या आप अब्राहम के मित्र नहीं हैं? क्या आपके हाथ में बल और ताकत नहीं है कि आप उन लोगों को देख रहे हैं? हे प्रभु, वो लोग जो हम पे चढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं, उनके सामने हमारा बस तो नहीं चलता, ना हमारे पास बुद्धि है, ना हमारे पास अक्ल है, लेकिन हमारी आंखें तेरी ओर लगी रहेंगी, हम तेरी ओर निहारते रहेंगे। आप जानते हैं यहोशापात ने एक्चुअली क्या किया? यहोशापात ने उसे बताया कि वो कितना ताकतवर है और हम कितने कमजोर हैं। That's he revealed in his prayer. कुछ पुराने लोगों से बोल सकता हूं, पहले मैं इंग्लिश में बोलता हूं, then I translate in Hindi. When Jesus was on this earth, he revealed Father.
But now he is in heaven, he revealed man. जब यीशु पृथ्वी पर था तो उसने लोगों को बताया कि परमेश्वर कितना सामर्थी है, और आज यीशु एक मनुष्य रूप में परमेश्वर के सामने बैठकर बताता है कि मनुष्य कितना कमजोर है. When he was on this earth, he revealed Father. But now he present how weak is man. जानते हैं प्रार्थना का मतलब क्या होता है? प्रार्थना का मतलब होता है प्रकट करो आप कितने कमजोर हो और परमेश्वर कितना सामर्थी है. मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इस तरह की दुआएं करते हैं? जानते क्यों नहीं करते? क्योंकि आप अपने आप में बड़े मजबूत हो. यू आर अ वेरी स्ट्रांग एंड इंटेलिजेंट पर्सन. आप मुझे बताइए, अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, ऐसे ही चीजों को ठीक कर देते हो, आपको इतना बुद्धि, इतना अक्ल, इतना ज्ञान, इतनी कुवत उसने आपको देके रखी है, मुझे बताइए आप क्यों प्रे करेंगे? आप खड़े हो जाएंगे, आप स्टैंड हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि आपको सब पता है. लेकिन आपने देखा, जब हम नए नए किसी काम में घुसते हैं, कितनी दुआओं के साथ घुसते हैं. प्रभु मदद करना, प्रभु नया नौकरी है, प्रभु नया अचीवमेंट है, प्रभु ये. आप जानते हो, एक कमजोर व्यक्ति ही प्रार्थना करता है. इसलिए परमेश्वर आप में से बहुतों को कई बार असफल होने देता है, ताकि आप कमजोर बने और उस पर निर्भर होना सीखें. हालेलुया. कई ये प्रार्थना का अर्थ है प्रभु को बताना कि वो कितना ताकतवर है और हम कितने कमजोर हैं. और क्या कहती है बाइबल? वो कमजोरों का खुदा है. He is a God of the weak people, not the God of the strong people. जितना आप अपने आप में कमजोर होंगे, उतना आप प्रार्थना करेंगे. लेकिन जितना आप अपने आप को मजबूत महसूस करते हैं, आप जानते हैं दाऊद के हर युद्ध में प्रभु क्यों आते थे? ये मेरी बाइबल है, इसे ले लीजिए. मुझे एक जगह दिखाइए दाऊद कहां हारा. शो मी अ प्लेस व्हेन किंग डेविड वाज डिफीट. ये मेरी बाइबल को लेकर मुझे बताइए, एक जगह बताइए दाऊद एक भी जगह पे कभी हारा. क्यों नहीं हारा? क्योंकि दाऊद हर काम से पहले प्रार्थना करता था. आप देखिए प्रभु उसकी रणनीतियां कैसे बदलते थे. कभी बोलते थे नाले के उस तरफ से जा, कभी कहते थे नीचे से जा, कभी कहता था अकेला जा, कभी कहता था सेना को लेके जा. हर बार परमेश्वर उसे नई लीड देता था. क्यों? क्योंकि वो हमेशा प्रार्थना करता था. आज इस मीटिंग में मैं आप सबसे एक बात पूछना चाहता हूं. यहां देखें, कितनी चीजों के लिए आप प्रभु को पुकारते हैं? पास्टर कह रहे हैं मैं सारी चीजों के लिए पुकार रहा हूं. वंडरफुल. मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यीशु को दोस्त बनाया है आपने? क्या यीशु आपके मित्र हैं जिसके साथ आप आराम से बात कर सकते हो? मैं घुटनों पर प्रार्थना करने के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं. मैं सुबह रोज घुटनों पर प्रेयर करता हूं. लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि वो सिर्फ घुटनों पर ही बैठ के हमें सुनता है. मैं एक चर्च में गया था, सब लोग खड़े थे, मुझे घुटनों में बहुत दर्द था. मैं बहुत लंबी यात्रा करके आया था. तो उन्होंने मुझे इशारों में कहा, मैं घुटनों पे आ गया. लेकिन जैसे मैंने प्रचार पूरा किया और अंतिम प्रार्थना हो रही थी, इस बार मैं खड़ा था और उन्होंने मुझे कहा, मैंने कहा कहां लिखा है बाइबल के अंदर? हां मैं मानता हूं कि हमें घुटनों पे प्रेयर करनी चाहिए, लेकिन लास्ट में उन्होंने मुझे कहा, मैंने कहा पेन है, दर्द है, बॉयल है उधर, पहले किया ना.
लोग है ना, प्रभु से प्रेम कम करते हैं, डरते ज्यादा है। थोड़ा कुछ होगा ना, ओह। प्रभु ऐसा नहीं है। दो तरह के डर हैं, मैं उसे ठेस न पहुंचाऊं, और दूसरा डर है वो मुझे ठेस न पहुंचाए। ये दूसरा वाला निकाल के फेंक दो कि वो मुझे ठेस पहुंचाएगा। ये डर रखो कि आप उसे ठेस न पहुंचाओ। कहिए पास वाले को, प्रभु के हाथ में गदा, त्रिशूल, तलवार, चक्री कुछ भी नहीं है। उसके हाथ टूटे हुए हैं, होल्स हैं, जिससे वो आपसे प्यार करता है। बहुत सारे लोग प्रभु से प्रेम नहीं करते, डरते रहते, सिर्फ डरते रहते। अरे उससे डरते क्यों हो? आप सोचो, जब आप पाप में थे तब उसने आपके लिए जिंदगी दी। अब आपने उसको स्वीकार किया है, वो आपको छोड़ देगा? अपना चित्र बदलो। डोंट बी अफ्रेड। उसको अपना दोस्त बनाओ, उसे अपना मित्र बनाओ, जिसको सब कुछ बता सको। यस, आमीन। उसको अपना मित्र बनाओ। फ्रेंडली टॉक करना सीखो। कहिए फ्रेंडली, कहिए दोस्ताना रिश्ता। मुझे बताइए कितने लोग हैं जो सुबह सुबह प्रभु को उठ के कहते हैं गुड मॉर्निंग डैड, ऐसे ऐसे, गुड मॉर्निंग डैड। कभी आ रहा है? मैं बहुत वेट किया है, तू आना, जल्दी करना। अभी नहीं पास्टर, ऐसे बात नहीं करते। तू ना कर, मैं करूंगा। ऑलवेज दे आर अफ्रेड। बेनी हिन ने तो किताब लिखी, गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट। उसका नाम ही इतना दोस्ताना कर दिया कि आप उसे गुड मॉर्निंग कह सकते हो। कितने लोगों ने बिलाल शेख की किताब पढ़ी, डेयर टू कॉल हिम फादर। एक लड़की थी जो मुस्लिम बैकग्राउंड से प्रभु में आई, उसने प्रभु को स्वीकारा। पता है, उसने किताब लिखी, इंग्लिश में अवेलेबल है अमेज़न पे। आई डेयर टू कॉल हिम फादर। यीशु ने मुझे हियाव दिया उसे पिता कहने का। ओह, व्हाट अ वुमन ऑफ गॉड। हम लोग डर में जिंदगी जीते। मैं आपको कहना चाहता हूं, यीशु का इमेज बदलो। वो आपका दोस्त है, वो आपका मित्र है। फ्रेंडशिप रखो उसके साथ। खाना खाते हो ना? नहीं खाते हो? चावल कितने लोग खाते हैं? रोटी खाते हैं ना? 2 रोटी खाते हैं ना? 3 लेकर आओ, तीनों आप खाओ, लेकिन उसको भी इनवाइट करो। प्रभु आजा, तू भी खा। अंकल दिनकरण अपने सामने 2-2 ग्लासेस लेके आते थे। लोग उनसे पूछते थे 2 ग्लास किसके लिए है? आप तो एक हो। कहते थे एक और है, वो भी पिएगा। क्या सहभाग्यता थी। आजकल यंग लोग इस सहभाग्यता से कितना दूर है। वो सुबह उठते हैं, 15 मिनट की बाइबल पढ़ते हैं, आधे घंटे की प्रेयर करते हैं, काम पे निकल जाते हैं। पर क्या आपकी जिंदगी में वो व्यक्ति इतना जिंदा है कि आप हर जगह पर उसके साथ जुड़े रहते हैं? स्कूटी ऑन करते हैं, अपना काइनेटिक ऑन करते हैं, एक्टिवा, और उसे कहते हैं कम लेट्स राइड, बैठ जाइए, हम साथ में चलेंगे। कुछ लोग कहते हैं मैं पवित्र आत्मा की उपस्थिति महसूस नहीं करता। सर, उपस्थिति महसूस करने से पहले विश्वास से जीना पड़ता है। आज विश्वास से उसके साथ संबंध बनाओ, कल आप उसको महसूस करना शुरू कर दोगे। अपने पास वाले का हाथ पकड़िए, अगर आप उसको जानते हैं तो। पकड़ो पकड़ो। अब उसको बोलो, जैसे तू और मैं दोस्त हैं, वैसे यीशु को भी हमको दोस्त बनाना चाहिए। हाँ, ये बहुत लोग हैं ना पकड़ के। ये नहीं करना है, बोलना है। मुंह खोलो, बोलो बाजू वाले को, मैं सच्ची बोलता हूं, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं जा रहा हूं घर पे। बोलो बाजू वाले को हाथ पकड़ के, उन्हें कहो जैसे तू और मैं दोस्त हैं, वैसे हमें भी यीशु को दोस्त बनाना चाहिए। हाँ, अब कुछ मुंह खुला। एक बात पूछूं आप लोगों से, शाम को एक और मीटिंग हो रही है ना, तो मुझे लगता है उसमें जोश दिखाई देगा आज। मैं एक बात पूछूं, यीशु ने कहा पहाड़ से कहो उखड़, और वो क्या करेगा? पहाड़ हिलेगा, उखड़ेगा। सही बात है? मेरा सवाल बताइए, सवाल का जवाब दीजिए। बताओ पहले, पहाड़ हिला के मुंह,
मतलब जिसका मुंह नहीं हिलेगा, कुछ लोग पहाड़ को कहते हैं, पहाड़ भी कहता है। एक भाई को मैं लेके गया अपने साथ, एक बहन के अंदर डीमन था, दुष्ट आत्मा थी। हम दोनों साथ में खड़े थे। मैं उसको कह रहा हूं, ए कम आउट, लीव इन द नेम ऑफ यशुआ, यीशु के नाम में से छोड़। और वो भाई बाजू में खड़ा है। मैंने बोला देखने से नहीं निकलती है, बोलना पड़ता है। आप दुष्ट आत्मा को ऐसे बोलोगे ना, दुष्ट आत्मा आपको बोलेगी। कुछ लोग मुंह ही नहीं खोलते, दे आर वेरी साइलेंट। नहीं पास्टर, मैं अधिक नहीं बोलता, पास्टर ने कहा है हां की हां ना की ना। अरे वो उधर कहा है जिधर आईपीएल की बातें होती, इधर बोलना है। कलीसिया में सबसे अधिक चिल्लाने वाले व्यक्ति बनो। कम ऑन, 1 2 3 हालेलुया। ये लगता है सिमडेगा है, रात भर बैठ के याद किया है तुम लोग के शहर का नाम। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु अगर मैं ये नाम भूल जाऊं तो मैं क्या करूं? प्रभु ने कहा रिमेंबर सिम कार्ड। दुष्ट आत्मा कैसे निकलती है? कभी आपने यीशु को खड़े होकर देखा कि पतरस के साथ सामने खड़ा है और एक लड़के को कह रहा है, अरे वो इशारों को नहीं समझता है, वो एक नाम से डरता है, वो है यीशु। He afraid of the name called Jesus। क्या कहा दाऊद ने? तू तो बाला और तलवार लेके आया है, परंतु मैं उसके नाम से आया हूं। ओ यीशु ने कहा, बाइबल कहती है जाओ और मेरे नाम से निकालो। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप में से हर एक के पास एक हथियार है। यह हथियार शैतान से लड़ने के लिए है, और यह नाम है यीशु मसीह का नाम। ये वो नाम है जो कोविड से ऊपर है, ये वो नाम है जो कैंसर से ऊपर है, ये वो नाम है जो डिप्रेशन से ऊपर है, ये वो नाम है जो सब नामों में महान है, सर्वश्रेष्ठ है। और इसी नाम के सामने हर घुटना टिकेगा, हर जुबान स्वीकारेगी कि वही परमेश्वर है। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, भविष्य में तुमको एक दिन तो झुकना पड़ेगा ही। अच्छा होगा आज ही झुक जाओ, क्योंकि उस समय आशा नहीं होगी, लेकिन आज झुक जाओ तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। ओ मेरे भाइयों बहनों, जब यीशु पहली बार आए तो कुछ ज्योतिषी उसके सामने झुके थे, लेकिन अब तो पूरी दुनिया उसके सामने झुकेगी, हर कोई सजदे में होगा। जब मैं एक दिन प्रचार कर रहा था, मेरे कलीसिया में एक आदमी ने स्टेटमेंट पे बड़ा मुझको फटकारा। बोला, पास्टर यू सेड, आपने कहा सब उसके सामने घुटने टेकेंगे, क्यों? मैंने कहा क्योंकि उसे छोड़ कोई खुदा नहीं है। है कोई? दिखाओ मुझे। हर अच्छी बातें बोलने वाला खुदा नहीं होता। पास्टर राजीव और मैं यहां पर आए हैं, हम अच्छा प्रचार कर रहे हैं, तो क्या खुदा हो गए? अगर हमारे हाथ से कोई नीचे गिर गया, कोई बीमार चंगा हो गया, तो हम खुदा हो गए? मनुष्य मनुष्य है, हम दूर दूर तक कुछ नहीं। इसलिए उसने कहा किसी को पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। यस, हालेलुया। एक इंसान अच्छी बातें करने से वो खुदा नहीं बनता। टीवी जाके देखिए, 1000 चैनल्स मिल जाएंगे आपको अच्छी अच्छी बातें करने वाले, तो क्या वो खुदा हो गए? पता है खुदा कौन होता है? जो मौत पे फतेह पाए। यीशु मरा क्योंकि वो मनुष्य था, यीशु जी उठा क्योंकि वो खुदा है। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। सी द पर्सन, इस व्यक्ति को देखिए, वो किस तरह खुदा के पास जाता है।
वो अपनी आर्मी नहीं गिनता। मैं जवानों से कुछ बात कर सकता हूं? आप जानते हैं, मैंने बहुत अच्छी दोस्ती की है प्रभु के साथ। मैं उसको ऐसी ऐसी बातें बोलता हूं, अगर मैं आपको बोलूंगा ना, आप कहेंगे दिस मैन इज मैड, ये व्यक्ति थोड़ा सा पागल है। लेकिन ये अच्छा है, क्योंकि अगर आपको किसी ने पागल नहीं कहा है ना, आप मसीह नहीं हो। लोग बोलने चाहिए यस दे आर क्रेजी। आजकल जो शारीरिक लोग होते हैं ना, उनको आत्मिक लोग अच्छे नहीं लगते। आप अधिक प्रार्थना करोगे ना, बोलेंगे क्या है ये सब, ठीक है ना, एक बार बोला तो बस ठीक है ना, क्या थोड़ी थोड़ी बात पे जीसस जीसस करते हो। एक शारीरिक व्यक्ति आत्मिक व्यक्ति को स्वीकार नहीं पाता। आप विश्वास कीजिए, कुछ लोग आपको पसंद नहीं करते, खुश हो जाइए, क्योंकि वो समझ गए हैं आपका स्टैंडर्ड ऊंचा है। कुछ लोग आपसे जलते हैं तो आपको तकलीफ होती है, अरे धन्यवाद दो, यही वो लोग हैं जिनको पता चल गया है आप बेहतर हो। जब मुझसे कोई जलता है, मैं कभी दुखी नहीं होता हूं, मैं कहता हूं प्रभु धन्यवाद, कोई तो देख रहा है मुझे। Why you feel jealous? उसके साथ एक दोस्ती बनाओ, उसके साथ एक फ्रेंडशिप रखो। बहनों, उसे अपना दोस्त बनाओ, बार बार उससे बात करना सीखो। जब मैं कहता हूं मैंने प्रभु से कहा, मैं हमेशा मुंह नहीं खोलता। समटाइम्स आई टॉक टू हिम इन माई हार्ट। कई बार मैं अपने हार्ट में उससे बात करता हूं। मैं हर जगह पे मुंह खोल के बात नहीं करता कि 10 लोग यहां बैठे, प्रभु बहुत गर्मी हो रही है। मैं ऐसे बात नहीं करता हूं। कई बार हां, जब मैं अकेला होता हूं मैं मुंह खोल के भी बात करता हूं, लेकिन जब मैं पब्लिकली होता हूं मैं अंदर उससे बात करता हूं, प्रभु धन्यवाद आपने ये किया, थैंक यू, आई नो ये आप थे। जानते हैं इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सहभागिता। इसे इंग्लिश में कहते हैं फेलोशिप, टू फेलो ऑन द सेम शिप। सहभागिता, हर चीज में उसे सहभागी बनाना। आप वर्शिप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ वर्शिप से पहले उसको मत पुकारो। आप प्रचार करने जा रहे हैं और आपको अभिषेक की आवश्यकता है, सिर्फ उस समय उसको मत पुकारो। एक दिन बेनी हिन प्रचार करके नीचे उतरे। उनके बिल्कुल सामने कैथरीन कुलमन की असिस्टेंट मैगी हॉटनर खड़ी थी। और जानते हैं उन्होंने बेनी हिन को क्या कहा? प्रचार उसने कंप्लीट कर दिया था। उसने बेनी हिन को कहा, अब कमरे में जाके प्रार्थना मत करना, थोड़ा सो जाना। इस व्यक्ति ने जब इन लफ्जों को सुना तो इसने इसे नेगेटिवली ले लिया कि ये औरत मुझे प्रार्थना करने के लिए ये प्रार्थना करने के लिए मुझे मना क्यों कर रही है? ये क्यों कह रही है कि अब कमरे में जा और थोड़ा आराम कर, प्रेयर मत करना? ये घर आया, सो गया, फिर भी इसने प्रार्थना की। कुछ सालों के बाद जब कैथरीन कुलमन सो गई तो परमेश्वर ने बेनी हिन पर यह बात रिवील की कि तुझे पता है, इस लेडी ने कैथरीन कुलमन को हमेशा घुटनों पर बैठा हुआ नहीं देखा था। वो उससे चलते फिरते बात करती थी और उससे सेम वही चीज तुझे भी कही कि सिर्फ प्रार्थना करना मत सीख, प्रार्थना के अलावा परमेश्वर से नॉर्मली टॉक करना भी सीख। आज हम सब प्रार्थना करना सीख चुके हैं, पर प्रार्थना में आमीन बोलने के बाद परमेश्वर से नॉर्मली फ्रेंडशिप टॉक करना हमने नहीं लाना। इसलिए हम हमेशा बर्डन में रहते हैं, कमरा मिले बंद करूं, अंदर जाऊं, प्रार्थना करूं। लेकिन इस चक्कर में हम प्रभु के साथ एक सहभागिता नहीं कर पाते, एक दोस्ती नहीं रख पाते। हम इंतजार करते हैं मौकों का।
आप आज घर जाके कोई वीडियो ऑन करो यूट्यूब पे और जाके लिखो कैथरीन कुलमैन सर्विसेज, आप उसका कोई भी वीडियो चला के देखिए। वो कई बार आपको ऐसा दिखाई देगी कि वो स्वर्ग की तरफ देख रही है, लेकिन वो कुछ बात कर रही है पर मुंह बंद है। आपको समझ में आएगा कि वो स्टेज पे खड़ी है, प्रभु की तरफ देख रही है, कुछ बोल नहीं रही है, लेकिन आप उसके बॉडी लैंग्वेज में पढ़ पाओगे कि वो अंदर से व्यस्त है। हमने बाइबल पढ़ना सीख लिया है, हमने प्रार्थना करना सीख लिया है, लेकिन आमीन बोलने के बाद हमने परमेश्वर के साथ वो दोस्ती, वो सहभागिता हम नहीं सीख पाए। मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, देखिए कैसे ये व्यक्ति अपनी प्रॉब्लम को लेके उधर गया है। जिस दिन आप अपने मसीह जिंदगी में संतुष्ट होना शुरू हो गए, बस जो मिला ये काफी है, उस दिन से ऊपर से आना बंद हो जाएगा। जब पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने के लिए मंदिर जा रहे थे, रास्ते पे उन्हें एक लंगड़ा भिखारी मिला और उसने उनको चंगा किया। सोचो वो कितने आत्मा से भरे हुए होंगे, उन्होंने एक जन्म के लंगड़े को उठा दिया। और आप पढ़ के देखो, बाइबल ये नहीं कहती कि वो प्रार्थना करके आ रहे थे, बाइबल कहती है वो प्रार्थना करने जा रहे थे। मतलब भरे हुए लोग खुद और अधिक भरने जा रहे थे। धन्य है वे जो भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। आज मैं 5-10 मिनट में इस संदेश को कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद मैं आज एक कॉल देना चाहता हूं यंग लोगों के लिए, जो चाहते हैं कि वो एक बार फिर से परमेश्वर के साथ इस तरह का संबंध बनाना चाहते हैं जिस संबंध के बारे में मैंने आपसे बात की। आप बिलीव करें, आप विश्वास करिए जो मैं कह रहा हूं, आप है ना एक नेगेटिव माइंडसेट से आजाद हो जाओगे। ये जो बार बार आप चिंताएं और परेशानियों की गठरियां लेके घूमते हैं ना, वो सहभागिता इतनी प्यारी और मीठी है, आप इतने खुश और आनंदित रहोगे कि आप किसी भी चीज पे ध्यान देना ही बंद कर दोगे। ये इतनी प्यारी सहभागिता है। कितने लोग चाहते हैं कि आपका शहर बचाया जाए? कितने लोग चाहते हैं कि जब प्रभु आए इस शहर में एक भी व्यक्ति ना हो, सब उठाया जाए? तो आज अगर आप ये चाहते हैं तो सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको जिम्मेदारी लेनी होगी। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। आपको मछलियां पकड़ने के लिए अपना किनारा छोड़ना पड़ेगा। आपको पेड़ पे चढ़ना पड़ेगा उसको देखने के लिए। आपको कब्र पे सारी रात खड़ा रहना पड़ेगा कि वो कब दिखाई देगा। जगह घर पे जाके नहीं सो गया प्रार्थना करके कि उसको मिलना होगा तो वो खुद ही आएगा। वो पेड़ पे चढ़ा हुआ बैठा था। चेले आए, कब्र देख के चले गए, मरियम उधर ही खड़ी है। यीशु चाहता तो किनारे पर भी मछलियां मंगा सकता था, लेकिन कहता है चल जाल को गहराई में चल। परमेश्वर सुस्ती को नहीं, परमेश्वर मेहनत को आशीष देते हैं। परमेश्वर एक मेहनती व्यक्ति को ब्लेसिंग देते हैं। आज मैं आप में से हर एक उस यंग पर्सन को आज इनवाइट करता हूं। टुडे आई रियली वांट टू इनवाइट यू, कम इन दिस ब्लेस्ड फेलोशिप। हम ये बातें इसलिए लिख रहे हैं ताकि तुम जान लो हमारी सहभागिता पिता और पुत्र के साथ है। वाह, हालेलुया, हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। कितने लोग आज यीशु के साथ एक नई दोस्ती करने के लिए तैयार हैं? अ न्यू फ्रेंडशिप, अ न्यू वाइन,
एंड अ न्यू वाइन स्किन्स, नया दाकरस, नई मशकी। आइए सभी अपने स्थानों पे खड़े हो जाए।